प्यारे छात्र, अगर आप 2026 में रेलवे का कोई एग्जाम देने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी देने वाले हैं, एएलपी देने वाले हैं, टेक्नीशियन देने वाले हैं, एनटीपीसी देने वाले हैं, आरपीएफ देने वाले हैं, आरआरबी जेई देने वाले हैं, मैं तो कहता हूं आप रेलवे के अलावा भी अगर 2026 में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये छोटी सी क्लास आपके एग्जाम में चार चांद लगा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो बिल्कुल मैं सही बात बता रहा हूँ। ये छोटा सा क्लास आपके एग्जाम हॉल में आपके लिए चार चांद लगा सकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे बेहतरीन से टाइप पे बात करने जा रहे हैं जो तो रेलवे का तो पसंदीदा है ही, बाकी एग्जाम का भी पसंदीदा हो चुका है। बिल्कुल हम जो है कोडिंग डिकोडिंग के एक बेहतरीन से पैटर्न अर्थात कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग की बात करने जा रहे हैं, जहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते या उन्हें ये लगता है ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, बहुत कठिन होगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन इस छोटे से क्लास के बाद इस क्वेश्चन को देखते ही आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको तो मैं कर ही लूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आइए एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। जैसा कि मैं आपसे बताऊं, आप देख पा रहे होंगे एक अक्षर दिए जा रहे हैं, उनके कोड दिए जा रहे हैं, कुछ कंडीशंस दी जा रही हैं और किसी एक शब्द का कोड पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, अगर ये कंडीशंस ना होते, अगर ये कंडीशंस ना होते तो सोचिए क्वेश्चन कितना आसान होता। अगर हमें AUTE का कोड बताना है तो बस हम यहां से छाप देते ए का, यू का, टी का, ई का, ए का। अगर कंडीशंस ना होते तब तो कोई टेंशन ही नहीं होता, जो जिसके नीचे है वो उसका कोड है तो इसका हम उसके नीचे से उतार के छाप देते। लेकिन बात यह है कि कुछ कंडीशंस हैं तो जरूर इसके कोड में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। अब बात है सर क्या चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे? तो सुनिए ध्यान से। आपका जो ये क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है, इन चार कंडीशन में किसी एक कंडीशन में जाके टकराता है या कभी कभी नहीं भी टकराता है। तो आइए देखते हैं क्या मेरा ये क्वेश्चन किसी कंडीशन में टकराया कि नहीं टकराया। स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आइए सबसे पहले हम कंडीशन एक को पढ़ते हैं। कंडीशन एक है, यदि पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। इफ द फर्स्ट लेटर इज ए वावेल एंड द लास्ट लेटर इज कंसोनेंट, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। कह रहा है कि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है। तो आइए देखिए, क्या आपके क्वेश्चन का पहला स्वर अंतिम व्यंजन है? सर पहला तो स्वर है लेकिन अंतिम व्यंजन नहीं है, यानी ये क्वेश्चन कंडीशन एक में तो नहीं टकराया। कंडीशन दो देखिए, कह रहा है, कंडीशन दो कह रहा है दूसरा वावेल हो, अंतिम कंसोनेंट हो। आइए देखते हैं, ये दूसरा वावेल तो है लेकिन अंतिम कंसोनेंट नहीं है, यानी ये कंडीशन दो में भी नहीं टकराया। कंडीशन तीन क्या है? दूसरा तीसरा चौथा वावेल हो। तो यहां दूसरा वावेल है, चौथा वावेल है, लेकिन यहां तीसरा वावेल नहीं है, तो ये कंडीशन तीन में भी नहीं टकराया। कंडीशन चार को देखते हैं, पहला और दूसरा स्वर हो। हाँ बिल्कुल, पहला और दूसरा स्वर हो, यानी यहां भी पहला स्वर, दूसरा भी स्वर, पहला भी स्वर, दूसरा भी स्वर। सर बधाई हो, ये क्वेश्चन कंडीशन नंबर चार में टकरा चुका है। ये क्वेश्चन कंडीशन नंबर चार में टकरा चुका है। तो क्या कह रहा था? यदि पहला और दूसरा स्वर हो तो दोनों को क्यू के रूप में कोडित करिएगा। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर आर वावेल, बोथ आर टू बी कोडेड एज क्यू। यानी अगर पहला और दूसरा स्वर है तो दोनों को क्यू कोड करिएगा, यहां मत झांकिएगा, इसको भी क्यू लिखिएगा, इसको भी क्यू लिखिएगा। यानी ए को भी क्यू, यू को भी क्यू, यानी शुरू में दो क्यू दिखेंगे, इसे भी हटाइए, इसे भी हटाइए, इसे भी हटाइए, ऑप्शन सी, बात खत्म। देख लिया कितना आसान था, कितना आसान था। बच्चे बेवजह डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। अरे कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़े से नहीं होता, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन छोटा होता है, इजी होता है। अब सर ये बीच वालों का क्या करें या लास्ट वाले तीन का क्या करें? तो इसका क्या करना है, कंडीशन में केवल पहले दूसरे को क्यू के लिए बोला था, बाकी के लिए कुछ बोला नहीं, तो बाकी वाले यहां से छप जाएंगे। तो टी का क्या हो जाएगा? डॉलर, देखिए डॉलर छपा है। ई का क्या हो जाएगा? एट द रेट, देखिए एट द रेट छपा है। ए का क्या हो जाएगा? दो, देखिए दो छपा है, बात खत्म, हो गया खत्म। अरे बोलिए क्लियर हुआ क्या? हो गया ना क्लियर? मैं बोला था एकदम क्लियर हो जाएगा आराम से। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा।
देखिए सभी लोग, सभी प्यारे छात्र जल्दी से देखें इसे। पहले इंश्योर करें कि आपका क्वेश्चन किस कंडीशन में टकराया है। पहले इंश्योर करें आपका क्वेश्चन किस कंडीशन में टकराया है। आइए पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला स्वर अंतिम व्यंजन हो। इफ द फर्स्ट लेटर इज वावेल एंड द लास्ट लेटर इज कंसोनेंट, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। कह रहा है अगर पहला स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो दोनों के कोड बदल देने हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन है। सर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ये कंडीशन एक में ही टकरा गया। बधाई हो, ये कंडीशन एक में ही टकरा गया। पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है। पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है। पहला स्वर अंतिम व्यंजन है। सर ये कंडीशन एक में टकरा गया। तो कंडीशन एक में क्या बोला है? यदि पहला स्वर अंतिम व्यंजन होगा तो उनके कोड बदल दीजिएगा। तो पहला स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो इनके कोड बदलने का मतलब हुआ कि इस ए की जगह पे आएगा आर वाले का कोड और आर की जगह पे आएगा ए वाले का कोड। तो इस ए की जगह पे आएगा आर वाले का कोड, यानी क्या आएगा? 4 आएगा, यानी ऑप्शन 4 से शुरू होने चाहिए। ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूंकि क्लास में है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन क्लास में है तो कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा सीखना ही पड़ेगा। तो इनका बदलना है। तो ए की जगह पे आ जाएगा आर वाला 4 और आर की जगह पे आ जाएगा ए वाला 2। देखिए हो गया, शुरू में 4 लास्ट में 2। अब बीच वाले अक्षरों का क्या करिए? उनके बारे में कुछ नहीं बोला है तो उनका कोड वहां से छाप दीजिए। पी का कोड 9 उतर जाएगा और यू का क्या? यू का परसेंटेज उतर जाएगा और एक्स का क्या उतर जाएगा? 6 उतर जाएगा। और प्यारे प्यारे छात्र ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। है ना बेहद आसान। बस आप ऐसे समझ लो, आपका क्वेश्चन जिस कंडीशन में टकराएगा उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं आंसर क्या आएगा। बताइए आंसर क्या आएगा, सोचिए। बताइए 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 बताइए। और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए पहले नीचे से बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये शुरू में ही कंडीशन एक में ही टकरा गया होगा, लेकिन एक बार मैं दिखाऊं आपको कि ये 3 और 2 में नहीं टकराया है। कंडीशन 3 क्या है? दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग होना चाहिए इफ बोथ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए दूसरा और तीसरा वर्ग नंबर है क्या? सर दूसरा 9 तो वर्ग नंबर है, लेकिन तीसरा वर्ग नंबर नहीं है। सर ये 3 में नहीं टकराया। 2 क्या है? पहला विषम और अंतिम सम, मतलब पहला ऑड और अंतिम इवन। सर पहला ऑड तो है ही नहीं, तो सर ये 2 में भी नहीं टकराया। शर्त 1 में क्या था? पहला प्रतीक और अंतिम संख्या। पहला प्रतीक अंतिम संख्या, फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट एलिमेंट इज ए नंबर। पहला प्रतीक अंतिम संख्या। सर बधाई हो, ये शर्त 1 में टकरा चुका है। शर्त 1 में टकरा चुका है, तो क्या करना था? अगर पहला प्रतीक अंतिम संख्या है तो इन दोनों के कोड को परस्पर बदल देना है। तो इनके कोड को बदलने का मतलब हो जाएगा एट द रेट की जगह पे आएगा, एट द रेट की जगह पे आएगा कौन सा? एट द रेट की जगह पे आएगा 3 वाला कोड, यानी एल आएगा, एल, यानी ऑप्शन यल से शुरू होगा। इसे भी हटाइए, इसे भी हटाइए, सॉरी इसे मत हटाइए, इसे हटाइए, इसे हटाइए, ऑप्शन यल से शुरू होगा, इन दोनों में यल है। एट द रेट की जगह पे कौन आ जाएगा? 3 वाला, 3 वाला मतलब यल आएगा, एल आएगा, तो ये बचे ये और ये। और 3 की जगह पे जाएगा एट द रेट वाला, 3 की जगह पे जाएगा एट द रेट वाला, एट द रेट वाले का मतलब डब्लू जाएगा, यानी लास्ट में डब्लू आएगा। तो चलिए लास्ट का डब्लू इसमें भी है, लास्ट का डब्लू इसमें भी है। तो बीच वाले का क्या करें? बीच वाले का छाप दीजिए। तो 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चलो इन दोनों में है। 7 का क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसे भी हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है बात को समझ गए होंगे। जिस जिस कंडीशन में टकराए, जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा करिए, इससे ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखिए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जरूर करिएगा सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
चलिए टाइम खत्म हुआ। कंडीशन एक क्या कहता है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल एंड लास्ट एलिमेंट इज ए नंबर, मतलब पहला प्रतीक हो अंतिम संख्या हो। सर ये पहला प्रतीक तो नहीं है सर, कंडीशन एक में नहीं फंसा। कंडीशन दो क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर, पहला विषम और अंतिम सम हो, पहला विषम और अंतिम सम हो। सर बधाई हो बधाई हो बधाई हो, शर्त दो में टकरा चुका है, शर्त दो में टकरा चुका है। तो अब जैसा जैसा शर्त दो बोलेगा वैसा वैसा करना है। पहला विषम अंतिम सम हो तो पहले और अंतिम को कॉपीराइट दें, देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट मस्ट बी कोडेड एज कॉपीराइट। तो इन दोनों को कॉपीराइट देने का मतलब पहले में भी कॉपीराइट दिखेगा और आखिरी में भी कॉपीराइट दिखेगा। ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। है ना बेहद आसान। तो आपका क्वेश्चन किसी एक कंडीशन में टकराता है और जिसमें टकराता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। करिए इसका आंसर। हाँ अब आप बोलोगे सर जी सर जी सर जी ये तो किसी कंडीशन में नहीं टकराया, तो तब तो बल्ले बल्ले हो गया। अगर किसी कंडीशन में नहीं टकराया तब तो बल्ले बल्ले हो गया, जो जिसके नीचे है वही उसका कोड है, बात खत्म। आइए देखिए पढ़ते हैं, पहला क्या कह रहे हैं, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इवन, पहला सेकंड तो इवन है, पहला इवन नहीं है। पहला शर्त था पहला और दूसरा सम हो, तो दूसरा तो सम है, पहला सम नहीं है। शर्त एक में नहीं टकराया। शर्त दो क्या है, पहला और अंतिम विषम। तो अच्छा ये टकरा गया है, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा चाहेंगे, हमें लगा किसी में नहीं टकराया, टकराया है, कोई बात नहीं। नहीं टकराएगा तो आगे देख लेंगे, नहीं टकराएगा तो आगे देख लेंगे। टकराया है तो आइए उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। शर्त दो क्या है, पहला और अंतिम विषम, पहला और अंतिम विषम। सर शर्त दो में टकराया है, आपने ध्यान नहीं दिया सर, ये शर्त दो में टकराया है, ठीक है। पहला और अंतिम विषम, पहला और अंतिम विषम, तो दोनों को पहले अंक के कूट के रूप में कोडित करिएगा। अब सुनिए ध्यान से, यहां दो लैंग्वेज बनते हैं। अगर मैं ये बोलूं पहला और अंतिम, पहला और अंतिम विषम है, तो दोनों के कोड को बदल दीजिएगा, ये एक अलग सेंस देगा। इसके जगह पे इसका वाला आएगा, इसके जगह पे इसका वाला आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पहला और अंतिम विषम है, तो दोनों को पहले वाले का ही कोड दीजिएगा, तो इसी वाले का कोड इसको भी देंगे, इसी वाले का कोड इसको भी देंगे। तो ये दोनों में अंतर होता है, बच्चे बदल देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि पहला और अंतिम विषम है तो दोनों को, यदि पहला और अंतिम विषम है तो दोनों को मतलब इन्हीं दोनों को पहले वाले का कोड दीजिएगा। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर ऑड बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट डिजिट, जैसा पहले वाले का कोड है वही उसको भी देना है। यदि पहला और अंतिम विषम है तो दोनों को पहले वाले का कोड दीजिएगा, यानी 3 का कोड इसको भी दीजिएगा, 3 का कोड इसको भी दीजिएगा। तो 3 का कोड एट द रेट है, 3 का कोड एट द रेट है, तो इसको तो एट द रेट देंगे ही देंगे, इस 9 को भी हम एट द रेट देंगे, यानी शुरू में एट द रेट, लास्ट में एट द रेट। हटाइए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी एट द रेट, ये भी एट द रेट, बीच वालों का क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, और उतर गया होगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। बोलिए सभी को क्लियर है क्या? चलिए हाँ, ये शायद किसी कंडीशन में नहीं टकराया होगा, एक बार देखिए इसे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट और नंबर, पहला और अंतिम संख्या है। सर पहला तो संख्या है, अंतिम संख्या नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल एंड फर्स्ट, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल द फर्स्ट एलिमेंट विल बी कोडेड एज कॉपीराइट। यदि पहला प्रतीक है तो पहले को कॉपीराइट देंगे। तो पहला प्रतीक तो है ही नहीं, दो में भी नहीं टकराया। 3 क्या है, पहला और दोनों संख्याएं, पहला और दोनों संख्याएं। अच्छा ये भी टकराया है क्या, ओ हो, मतलब ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लेता कोई क्वेश्चन ऐसा होता जो किसी में नहीं टकराता, तो जो जिसके नीचे होता वही उसका कोड हो जाता। हालांकि ये भी टकराया है, पहला और दूसरा संख्या, पहला और दूसरा संख्या, पहला और दूसरा संख्या, सॉरी पहला और दूसरा संख्या। सर ये शर्त 3 में टकरा चुका है, शर्त 3 में टकरा चुका है, बधाई हो।
पहला और दूसरा संख्या, पहला और दूसरा संख्या, पहला और दूसरा संख्या, तो तीसरे को स्टार दे दीजिएगा। तो तीसरे का मतलब इस वाले को फिर हम कोड स्टार दे देंगे, यानी मुझे तीसरे पे स्टार दिखेगा, ये भी हटा, ये भी हटा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी छप जाएंगे, एक का देखिए जेड छप जाएगा, 2 का डी छप जाएगा, और परसेंटेज का कहाँ है, परसेंटेज का वी, हाँ परसेंटेज का वी हो जाएगा। एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट का वाई हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप बात को समझने में सफल रहे होंगे। आपका क्वेश्चन किसी एक शर्त में टकराएगा, जिस शर्त में टकराएगा उसी शर्त के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। बोलिए, हो गया क्या? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बना देता हूं, जरा बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो वो किसी शर्त में ना टकराने पाए। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, मैं आपसे पूछूं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे देखो सर कंडीशन एक क्या है, पहला और अंतिम संख्या। सर पहला तो संख्या है लेकिन अंतिम संख्या नहीं है। सर ये कंडीशन एक में तो नहीं टकराया। कंडीशन दो क्या है, पहला प्रतीक। सर ये पहला प्रतीक तो नहीं है। तीसरा क्या है, पहला और दूसरा संख्या। सर ये पहला तो संख्या है लेकिन दूसरा तो संख्या नहीं है। तो सर बधाई हो, ये किसी में नहीं टकराया, किसी में नहीं टकराया, किसी में नहीं टकराया। और जब किसी शर्त में ना टकराए सर, तब तो बल्ले बल्ले है, जो जिसके नीचे है वही उसका कोड है। तो बस छाप दीजिए, तो 5 का n हो जाएगा, एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट का y हो जाएगा, और परसेंटेज का v हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 का t हो जाएगा, और एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट का y हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरे बात को समझने में सफल रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। हम आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।